Assalamualaikum everyone. My name is Irza Afzahat. Welcome to Pen Gravity. Today I will discuss Assistant Director, Department of Labor and Human Resource. पीपीएससी ने जो 2020 में पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें जो मैथ का पोर्शन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है आ ट्रेडर मिक्सेस 26 किलोग्राम ऑफ राइस एट ₹20 किलोग्राम with 30 kilogram of rice of other variety at ₹36 per kilogram and sell the mixed variety of the rice at ₹30 per kilogram, what will be his profit percentage? तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक ताजिर है, उसने 26 किलोग्राम के राइसेस को वो 20 किलोग्राम में जो है वो सेल करता है और 30 किलोग्राम के राइसेस को वो सेल करता है 36 पर ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे दो किस्म की वैरायटी है राइसेस की। एक है जिसका वेट है 26 किलोग्राम, दूसरी का वेट है 30 किलोग्राम। जो 26 वाला है उसको वो 20 किलोग्राम में सेल करता है और 30 वाले को 36 किलोग्राम में सेल करता है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एंड सेल द मिक्स वैरायटी, जब वो इन दोनों वैरायटीज को मिक्स करता है ऑफ द राइस एट ₹30 पर किलोग्राम, तो उनके जब ये इन दोनों को मिक्स करता है तो उसको 30 पर किलोग्राम पर सेल करता है। तो आपने उसका प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका वेट कर लेते हैं कि इनका टोटल वेट कितना बनता है जब इनको मिक्स किया जाता है। तो जब 30 में आप 26 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56 किलोग्राम। तो इतने वेटेज के जो राइसेस हैं उसको वो 30 किलोग्राम में क्या करता है, सेल करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं कि अगर मेरे पास 26 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 20 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में 520 रुपीज़। ठीक है, वेट मल्टीप्लाई बाय उसके प्राइस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेट क्या है 30, मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ तो वो मेरे पास आ जाएगा 1080 रुपीज़। अब सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ये आ गया, सेकंड वाला ये आ गया। अब इनका करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कि इनके टोटल कॉस्ट प्राइस कितने बनते हैं हमारे पास 520 में जब आप ऐड करेंगे 1080 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1600। अब 1600 इनके प्राइस है और इसका वेट कितना है 56। अब 56 और इसका वेट इतना और प्राइस इतने। अगर मुझे 1 किलोग्राम का चाहिए, 1 किलोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1600 को डिवाइड करेंगे 56 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 28.57 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि 1 किलोग्राम के जो राइसेस हैं वो उनको इतने रुपीस में सेल करता है, लेकिन उसने कहा है कि मैं इतने रुपीस में सेल करता हूँ। अगर इतने रुपीस में सेल करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रुपीस हैं ये हैं उसके 1 किलोग्राम के इतने बनते हैं जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, और ये सेल कर रहा है इतने रुपीस में। तो इन दोनों में बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट है जो हमने फाइंड आउट करना है और सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास कौन से प्राइस है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस कितने हैं इतने। तो यहाँ से उसने जो सेल प्राइस है वो हमारे पास आ जाएंगे 30 माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाएंगे 28.57। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.43 किलोग्राम पर किलोग्राम। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास प्रॉफिट आया है परसेंटेज के बगैर, अब आपने फाइंड करना है परसेंटेज के साथ। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, प्रॉफिट हमारे पास आया 1.43 डिवाइडेड बाय जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो है 28.57, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो है 5%। अब यहाँ पर जो है उसने जो प्राइस थे इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल प्राइस बने कॉस्ट प्राइस वो इतने बने। ठीक है, अब इसमें से जो उसका वेट था वो इतना बना, इन दोनों को हमने डिवाइड करके उसका वो रेट निकाला है जो उसने इन दोनों राइस को परचेज किया था। ठीक है, अब इतने में उसने परचेज कर लिया, अब इतने में वो सेल कर रहा है, तो इनका हमने प्रॉफिट निकाला जो आपके पास ये निकला। अब इस प्रॉफिट में हमने परसेंटेज में निकालना था, तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर हमारे पास ये परसेंटेज आएगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपके पास क्या है
करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इफ 6n + 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। जब भी किसी भी वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपको उस क्वेश्चन को कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे 6n इज +5 ये वैलिड नहीं है, ये एक इक्वेशन नहीं है, तो आप जब तक इसकी वैल्यू आप इस तरह से नहीं देंगे तब तक हम n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जो कि डिटरमाइन नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट, mason fixed black tiles square shape around a square room. There are 21 tiles on each side of a room. How many tiles did he need altogether? जो हमारे पास मिशन होता है वो उसका मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम कहते हैं मिशन, ठीक है। उसके पास मिक्स्ड ब्लैक टाइल्स हैं, स्क्वायर शेप अराउंड अ स्क्वायर रूम, एक स्क्वायर रूम है उसके पास, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूम है उसके पास। उस स्क्वायर रूम में उसने टाइल्स जो सी है वो फिक्स करनी है, टाइल्स लगानी है, ठीक है। देयर आर 21 टाइल्स और इन साइड, तो रूम की एक साइड पर जो है वो 21 टाइल्स होती है। यहाँ पर जो है वो 21 टाइल्स जो सी है लगती है। वो कहता है यहाँ पर अब आपने बताना है उसको बाकी कितनी टाइल्स की ज़रूरत है कि रूम जो सा है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसको कितनी टाइल्स की नीड है, हमने ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 84, ठीक है। 84 आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। 4 आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 तो 84, ठीक है। 84 आपके पास आ गया। अब 84 टाइल्स की आपको नीड है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वाली साइड पर ये वाला कॉर्नर की जो टाइल है और इस वाली साइड पर दोनों में ये क्या है, ये टाइल क्या है, कॉमन है। यहाँ पे ये जो टाइल है इस वाली साइड की और इस वाली साइड की, ये टाइल क्या है, कॉमन है। यहाँ पे इस वाली टाइल की, ये वाली टाइल इन दोनों साइड की, और ये वाला कॉर्नर की ये वाली टाइल, मतलब 4 टाइल्स ऐसी हैं जो कि साइड में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 84 में माइनस करेंगे जब आप 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80, जो कि इसका ऑप्शन सी जो है वो इसकी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है, इन आ 3 divided by 4th of the students do not know either English or Hindi, but 1/6 of the students know English. How many students know about English and Hindi? If students how know Hindi are 1/8 of total students in the class. अब सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, कि हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3/4 पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक डिवाइड वाले को आप 4th पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसके हैं 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। अब वो कहता है ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नाउ इंग्लिश एंड और हिंदी। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पर 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, और उसमें ये जो 3 पार्ट्स वाले हैं ये स्टूडेंट्स जो हैं ना तो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं और ना ही हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 1% बच जाते हैं, जो आपके पास हिस्सा बचता है 1/4 का, ये स्टूडेंट्स हो सकता है या तो ये इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हो या तो हिंदी को अंडरस्टैंड करते हो, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। देन वो आपको कहता है कि इंग्लिश के जो अंडरस्टैंड करते हैं वो आपके पास 1/6 है, ठीक है, और जो हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं वो आपके पास है 1/8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने अब टोटल बताना है कि बोथ में कितने स्टूडेंट्स जो हैं हो नाउ हिंदी आर्ट, ठीक है। आपने टोटल स्टूडेंट्स जो से बताने हैं क्लास के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं वो है 1/6, और जो हमारे पास हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं वो है 1/8, और जो ये वाले हमारे पास स्टेटमेंट की है वो है हमारे पास 1/4। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो टोटल स्टूडेंट है वो है 1/4, जिनमें से 1/6 जो से हैं वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, और 1/8 जो हैं वो हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बाद यहाँ पे जो बोथ हैं जो हमने टोटल निकालना है वो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे 1/4 एज इट इज आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास 6 और 8 है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 3 एज इट इज ही आ जाएगा,
ठीक है, 2 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा 3 1 3 3 आ गया। आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। तो आपके पास जो एलसीएम निकला है वो क्या आ गया 24। अब 24 को 6 के साथ आप जब कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। 8 को करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, माइनस बोथ इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 24, 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस बोथ एज इट इज आ गया। अब यहाँ से आपने बोथ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस के दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको माइनस कर ले तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू माइनस बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमने पहले भी लिया है तो इसी तरह से हम एलसीएम लेंगे। किसका लेना है इस बार? 4 और 24 का, तो सेम आंसर आएगा आपके पास। तो 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 3 द 6, यहाँ पे 1 आएगा, 3 1 3। तो यहाँ पे 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। तो यहाँ पे 24 आ गया। 4 को 24 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 माइनस यहाँ पे 7, 24 से कैंसिल, 1 बच गया, 1 ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। इज इक्वल टू माइनस बोथ एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू माइनस बोथ, और ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 24, जो आपके पास है 20 स्टूडेंट्स के इक्वल है। कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है अली इज द फादर ऑफ बी। अली क्या है? फादर है बी का, बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए। बट जो बी है वो सन नहीं है किसका? बी का। देन ए का, सॉरी, देन ए व्हाट इज बी टू ए। अगर तो ए जो है वो बी के फादर हैं तो बी सन नहीं है, तो इट मीन्स दैट सन नहीं है तो क्या होगा? डॉटर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जो आपकी है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपके पास आ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% and other 1/3 at a profit of 20% and the rest at a loss of 6%. What is his overall profit percentage? तो आपने परसेंटेज में जो है वो प्रॉफिट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारे पास एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर के पास 3 चीज़ें हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट वाली चीज़ को वो 10% में जो है सेल करता है, सेकेंड वन को 20% में, और थर्ड वन को वो 6% में, जो कि उसको क्या होता है? लॉस होता है। तो यहाँ पे 6% में उसको क्या हुआ है? यहाँ लॉस हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी सेल प्राइस निकाल लेंगे, टोटल सेल प्राइस निकाल के फिर उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं गई कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होंगे तो आपने क्या करना है? खुद से लेट कर लेना है कि आपके पास 100 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे जब आप 100 कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो आपके पास आएंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 100, जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिला है वो 10% मिला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110। अब इस परसेंटेज को अभी नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे जस्ट बताया है कि 10 हमारे पास क्या हुआ है? सेल प्राइस में आया है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 100 प्लस 20%, इसमें हमारे पास क्या हुआ है? वो प्रॉफिट हुआ है तो इसमें आ जाएगा 120। नेक्स्ट हमारे पास लॉस हुआ है 100 माइनस 6, लॉस होने की वजह से हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 94। इन सब का क्या करेंगे? सम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 324। ये आपके पास आगे है सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास ये है। हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है जो कि परसेंटेज में करना है। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 324 माइनस कॉस्ट प्राइस 100 इज इक्वल टू, जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो ये आएगा 24 जो आपके पास प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस जो आपके पास है मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट है आपके पास 24 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपके पास 300 है,
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8%। जो ऑप्शन ए है वो आपकी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले कहा गया इफ 27x 49 इज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रेशियो का पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होती है। यहाँ पे ये जो आपको 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं इनको रेशियो कहते हैं, ठीक है। इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये जो 4 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं आप इनको इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि जब दो चीज़ों के दरमियान ये इक्वल का साइन आ जाए तो आप इनको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। जब 2 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 98 इज इक्वल टू 7 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, x यहाँ 7 यहाँ जाके डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 7 क्योंकि इसने उधर जाके क्या होना है, डिवाइड होना है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14। जो आपके पास ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है The selling price of an article is rupees 118 and the profit earned is 50%. The cost price of the article is। तो आपने क्या करना है, cost price को find out करना है। तो सेम ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह के हम पहले क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सेल प्राइस और cost प्राइस से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो फॉर्मूला वो क्या है, तो वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर सेल प्राइस के ऐड करने हैं और कॉस्ट प्राइस के प्राइस ऐड करने हैं, वैल्यूज ऐड करनी है। तो आपके पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। होपफुली आपको सारे पेपर के सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ ऐसा पेपर जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो और टफ हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह हर पेपर का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।